हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदु। फ्रॉइड 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। स्ट्रक्चर थ्योरी दी थी इन्होंने। तीन सिद्धांत थे: स्थलाकृति, आइसबर्ग थ्योरी, चेतन मन कॉन्शियस माइंड थ्योरी। 10% होता है ये। अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, और 90% अचेतन अनकॉन्शियस ब्रेन होता है हमारे अंदर, और 10% कॉन्शियस माइंड होता है। पियाजे के अनुसार अनुकरण करने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये है संवेदी पेशी अवस्था से 0 से 2 वर्ष। इमिटेशन इज प्राइमरली जनरेटेड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ Piaget cognitive development theory. Infant begin with reflexive behaviors and move towards imitating actions including individual imitations and different imitation. व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, यह कथन किस शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि से संबंधित है? तो ये कथन है आत्मनिरीक्षण विधि से। किससे है? आत्मनिरीक्षण विधि से। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नए वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जीन पियाजे का। प्रयुक्त कथन किसका है? जीन पियाजे का। वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना, ये सभी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। वस्तु स्थायित्व की संकल्पना संवेदी प्रेरक अवस्था की पहचान है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। वाइगोत्स्की ने विकास के भाषाई, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की बात की है, जैविक विकास की बात नहीं की है। अपने आप से बातें करना, अहम केंद्रित भाषा जीन पियाजे। निज भाषा अपनी क्रियाओं को नियमित करने, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का जो सिद्धांत दिया है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, महारत उन्मुखी मास्टरी ओरिएंटेड शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश का हिस्सा बताते हैं। समीप दूरामुख सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। प्रॉक्सी का अर्थ होता है समीप या पास, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। जन्म पूर्व 5 महीने से लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होने की प्रक्रिया को समीप दूराभिमुख विकास कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा और अंत में उंगलियों में। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले ही बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यह कथन समीप दूराभिमुख सिद्धांत को प्रदत्त करता है। कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बच्चे में भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। इसी आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अंतर्दृष्टि सू द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो वनोमास मानसों पर प्रयोग किया था। सीखने की क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलाव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। प्रमाण एवं त्रुटि सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखने की 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं: अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरण, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण है। एडीएच का क्या अर्थ है? चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। ध्यान विकार वाले बालकों को एडीएचडी कहा जाता है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? शैशवावस्था जन्म से 7 वर्ष तक होती है। बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं ये। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वंशानुक्रम के निर्धारण होते हैं। जीन्स वंशानुक्रम के निर्धारण होते हैं। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं हैं। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? जन्म से पहले से ही प्रारंभ हो जाती है, अर्थात जब गर्भधारण होता है उसी से बच्चे की प्रक्रिया
विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पियाजे के अनुसार भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ किसके माध्यम से विकसित होती है? तो ये अंतःक्रिया से होती है, इंटरेक्शन से होती है। स्टेनली हॉल सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है। शैशवा काल की अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि है। कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम विकास सिद्धांत से। वृद्धि केवल परिणात्मक परिवर्तन है, परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यह कथन किसका है? यह गेसल का है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। क्रू एवं क्रू 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। स्ट्रैंग शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। बाल्यावस्था के कितने चरण हैं? प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष, दूसरी चरण 9 से 12 वर्ष। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। स्ट्रैंग बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है। किसने माना है? किर्कपैट्रिक ने। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निर्धारण किससे किया जाना चाहिए? वर्तनी संबंधी त्रुटियों का साधारण शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर किया जाना चाहिए। बालक विकास में किस पर बल है? बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है? 9 से 12 वर्ष। माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? पूर्व किशोरावस्था में। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो स्टीनरी हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था के विकास की बात करता है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि है। सर्वाधिक जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? चार्ल्स डार्विन का है ये। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा है? ये हरलॉक का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन हरलॉक का है। मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी मात्रा में भी बढ़ता है, गुणात्मक में भी बढ़ता है। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में उसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। किशोरावस्था की शुरुआत किस वर्ष से होती है? 13वें वर्ष से। कौन सी अवस्था जीवन का तूफान कहलाती है? तो यह है किशोरावस्था। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना यह आंतरिक प्रेरणा से होता है, बाकी बाह्य प्रेरणा से होती हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों विचारों को समझने में कठिनाई, ये वास्तव में कठिनाई है पढ़ने में। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी कठिनाई है। वर्ण एवं शब्दों की पहचान में कठिनाई, ये भी कठिनाई है। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, ये कोई कठिनाई नहीं है। बच्चा चाहे धीमे पढ़े चाहे तेज पढ़े, लेकिन वो पढ़ तो रहा है। पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए गए हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? बहुभाषिक यानी मल्टी लैंग्वेज को विद्यार्थी के जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, यानी बच्चे का दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, शिक्षा से संबंधित भी और सहशैक्षिक यानी को करिकुलर एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 1 से 40 होती है। विकास का नियम क्या है? विशेष से सामान्य की ओर। विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है? वर्तुल आकार में होता है।
किस अवस्था में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ कर देता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ कर देता है। डेविड एल्फाइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा दो प्रेरक किस अवस्था में पाई जाती हैं? किशोरावस्था में पाई जाती हैं। प्याजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग क्या है? 0 से 2 वर्ष। प्याजे द्वारा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आयु वर्ग कौन सा है? 2 से 7 वर्ष। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? एरिक एरिक्सन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं प्रश्न जो आगामी टेट परीक्षा यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।